बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत करेंगे। देखिए आज बात करेंगे जहां शिक्षा की धरती श्री माधोपुर से आज एक गौरवशाली खबर सामने आ रही है। राजस्थान बोर्ड के नतीजों में कौशल्या चिल्ड्रंस एकेडमी भारडी ने अपनी सफलता का परचम लहराकर ये साबित कर दिया है कि यदि संकल्प दृढ़ हो और मार्गदर्शन बिल्कुल सही हो तो सफलता निश्चित तौर पर ही मिलती है। वही संस्था के प्रधान जो है शंकर लाल कौशल्या जी कि कुशल निर्देशन और एकेडमी के विद्यार्थियों ने न केवल श्रेष्ठ अंक प्राप्त किए हैं बल्कि स्कूल के अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता की तरफ एक नई मिसाल भी पेश की है। तो आइए शानदार परिणाम के पीछे की मेहनत और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हम चाहेंगे आज के हमारे खास मेहमान से उन्हें मिलाएं और सबसे पहले तो हम उनको बधाइयां देंगे इस ऐतिहासिक जीत के लिए। जी हम चाहेंगे कि एक बार हमारे जो आज के गेस्ट हैं उनसे हमें मिलाएं और उनसे जो बातचीत है आज हम उनसे जारी रखेंगे। आपको बताना चाहेंगे हमारे दर्शक जितने भी देख रहे हैं कि एक शानदार एक जीत जो है हमारे देश में जो राजस्थान की अगर हम खास तौर पर बात करें तो बच्चों ने बेहतरीन अंक प्राप्त किए हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि सफलता का मूल मंत्र क्या है आखिरकार। तो फिर चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे सर और बहुत बहुत नमस्कार करेंगे सबसे पहले तो आपका। और बधाई पात्र इसलिए है क्योंकि कड़ी मेहनत सालों की मेहनत जो है आज कहीं ना कहीं रंग लाई है। 10वीं 8वीं 5वीं के बच्चों ने जिस तरीके से एक ऐतिहासिक जीत जो हासिल की है उसकी सफलता का मूल मंत्र आपसे जानूंगी। क्योंकि अगर हम बात करें कौशल्या चिल्ड्रंस एकेडमी एक ब्रांड है कहीं ना कहीं, तो बोर्ड परीक्षाओं में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया है इसके पीछे स्कूल के शिक्षण पद्धति और शिक्षकों की विशेष रणनीति क्या रही है? सबसे पहले तो मैं आपको सबको नमस्कार करना चाहूंगा। साथ ही में मैं अपने बीसीए स्टाफ, टीचिंग स्टाफ को और अपने 10th क्लास के विद्यार्थियों द्वारा जो शानदार मार्क्स अचीव किए हैं उनको भी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में मैं अपने पेरेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी संस्था पर विश्वास किया। इसके लिए एक बार उनको भी साधुवाद कहना चाहूंगा। जी सर आपसे यही मैं जानना चाह रही थी कि अगर मैं सफलता के मूल मंत्र की बात करूं, हर चीज की एक रणनीति होती है। क्योंकि स्कूल्स की बात करें, सरकारी है, प्राइवेट है, पर आपकी जैसे कि मेरा सवाल आपसे यही था कि विशेष रणनीति ऐसी क्या तैयार की गई, क्या तैयारियां आपने करवाई शिक्षकों को, बच्चों को कि आज ये जो मुकाम पर आप लोग हैं? देखिए मैम, पूरे साल भर की मेहनत होती है। ये कुछ 1 2 मंथ का मेहनत नहीं होता है। पूरे साल में बच्चों के साथ में हम लोग का चलना पड़ता है। साथ में जैसे कोर्स होता जाता है वैसे भी बच्चों का मूल्यांकन भी समय समय पर किया जाता है। जी जहां बच्चे की डिफिकल्टी टॉपिक होते हैं उनको बार बार रिवाइज किया जाता है और बहुत बारीक नोट पे बारीक टीचर सब बच्चों के साथ काम करते हैं जी बिल्कुल जिससे कि हमारे बच्चे 10 से ऊपर मार्क्स ले पाते हैं। जी 50% तो बच्चे नॉर्मल स्टडी के साथ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन 90% ऊपर मार्क्स लेने के लिए बच्चे को बहुत कॉपी को बहुत गहनता से अध्ययन करना पड़ता है और बहुत बारीकी से हमारी जो मिस्टेक रहती है बच्चों के साथ में उनको सुधारा जाता है। सुधारा तो जाता इसी है। का परिणाम देख रहे हो हमारे रिजल्ट 10th क्लास का। जैसे कि मैं बात करूं शंकर लाल जी, आगे मैं बात को बढ़ाना चाहूंगी। जैसे श्री माधोपुर जैसे प्रतिस्पर्धा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो एकेडमी ने विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से मुक्त रखकर उन्हें बोर्ड टॉपर की श्रेणी में लाने के लिए किस तरह का वातावरण तैयार किया है? क्योंकि वातावरण की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं आपके यहाँ पे विजुअल में जो देख पा रही हूँ जिस तरीके का प्ले ग्राउंड है, एक खुला वातावरण है, बच्चों के लिए ये भी बेहद जरूरी है। तो क्या सोचकर इतना बड़ा जो आज हम देख पा रहे हैं आपका साम्राज्य हम इसको कहेंगे बच्चों के लिए जो आपने तैयार किया है? देखिए मैं स्टडी के साथ हमारा बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट भी काम होता है। एजुकेशन के साथ में बच्चों का सर्वांगीण विकास पे भी काम किया जाता है। स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल एक्टिविटी हो गई, डिबेट्स हो गए किसी टॉपिक को लेकर। हमारा प्रयास होता है कि बच्चा के साथ साथ सारे जो फील्ड होते हैं उसी में उनको तैयारी कराई जाए। इसमें जो 10th क्लास का रहता है कि लास्ट 3 4 मंथ उनके बुक से सारे टेस्ट सकते हैं और बार बार उनके टेस्ट लिए जाते हैं और लगभग हमारा प्रयास रहता है कि 4 5 और 3 ले लेते हैं बच्चों का। और जहां बच्चे को हार्ड टॉपिक होता है उसको बार बार रिवाइज किया जाता है, उसको रटने की कोशिश न किया जाए, उसको समझ भी किया जाए जिससे कि लॉन्ग टर्म तक उसकी मेमोरी माइंड में रहता है और वही एग्जाम हॉल के अंदर वो अपनी परफॉर्म दे पाता है बच्चा। दे पाता है। जैसे कि अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है और अनुशासन से ही परिणाम निकलते हैं। शंकरलाल जी आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे आपके अगर मैं संस्था की बात करूं तो कौशल्या
जी के नेतृत्व में जो स्कूल ने अनुशासन को सफलता का आधार माना है, तो क्या आपको लगता है कि जैसे ग्रामीण प्रवेश के जो है भारनी के बच्चों के लिए ये अनुशासन ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गई कहीं ना कहीं? हाँ मैम, आप कह सकते हो आप ऐसा, क्योंकि मेरे पास में 95% ग्रामीण इलाकों के बच्चे आते हैं, जिनके मैं कहना चाहूंगा थोड़ा पेरेंट्स उनको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जी। बच्चों का क्या होता है, उनके साथ ही अटैच रहते हैं, और हम उनके घर के लिए भी एक एक्ट देते हैं कि आपको ये रेडी करके लाना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे बच्चों के पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा एजुकेशन शाम को टाइम नहीं दे पाएंगे या होम ट्यूशन नहीं लगा सकते, तो हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्टिविटी के थ्रू या एक्स्ट्रा क्लासेस के रूप में हम यहाँ पे इस क्लास में या संडे क्लास लगा देते हैं, जिससे कि वो पूर्ति हो सकती है। जो सिटी के बच्चे अपने यहाँ होम ट्यूशन क्लास लेते हैं या संडे को क्लास टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें ना शंकर जी, तो कहा जाता है कि अभिभावकों की भूमिका जो है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। जैसे कि आपकी बात से भी जिक्र हम कर ही रहे थे, तो बेहतर रिजल्ट के लिए मैं जानना चाहूंगी स्कूल और घर का सामंजस्य आपकी नजर में कितना ज्यादा जरूरी है? आप इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, तो एकेडमी ने अभिभावकों के साथ मिलकर बच्चों की कमियों पर किस तरह से काम करने के लिए कौन से विशेष मॉडल अपनाए हैं? क्योंकि अगर देखा जाए ये जो सवाल है, आजकल हर जो स्कूल है, अगर हम सरकारी स्कूलों में भी जाए तो वहां पे भी पेरेंट्स मीटिंग वगैरह बातचीत होती है, बच्चे के मन की बात जानी जाती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखो मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगा, हम साल भर में 4 या 5 पीटीएम अटेंड करते हैं। ठीक है। और जो बच्चा पीटीएम के अंदर जो पेरेंट्स आते हैं उनके साथ में पूरा फेस टू फेस टॉकिंग होती है, और बच्चे की कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उसको बैठ के सोल्व करने की कोशिश की जाती है। पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करते हैं कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट के अंदर यहाँ टाइम नहीं दे पा रहा है या हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहा है, तो उसको लिए हम उस बच्चे को मोटिवेट करते हैं। पेरेंट्स को भी उसको कॉन्फिडेंस से लेते हैं कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर थोड़ा टाइम दीजिए, या फिर हमारे जो भी हमारे सब्जेक्ट टीचर है उनसे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। यदि शाम को इवनिंग को प्रॉब्लम आती है बच्चे के साथ में, तो कॉलिंग से भी अटैच हो जाते हैं हमारे टीचर्स। कॉलिंग से हो जाते हैं। आखिरी 2 सवालों में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब भविष्य की रोड मैप की चलिए मैं आपसे बात कर लेती हूँ। अब जब 10वीं की अगर बात करें, 5वीं 8वीं की बात करें, अन्य कक्षाओं की बात करें, बच्चों ने परिणाम जो है वो शानदार दिए, आप लोगों की मेहनत है, शिक्षकों की मेहनत है, तो अकेडमी इन होनहार छात्र छात्राओं के करियर की अगली सीढ़ी क्या तय करेगी? विशेष चुनाव, प्रतियोगिता, परीक्षा, क्या कुछ कैसे तैयार करने वाले हैं आप लोगों की? अब रोड मैप आगे के क्या होने वाले हैं? बोर्ड मैम हर साल की तरह हमने यही सोचा है कि हमारे पास जितने भी बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं, उनको ऐसे तरीके से तैयार किया जाए कि आगे जाकर उनको ठगाव महसूस ना करे बच्चा, कि मेरे को ये नहीं सिखाया गया था। स्पोर्ट्स में हो गया, मेरे पास में बास्केटबॉल है, क्रिकेट का नेट प्रैक्टिस है, पीछे वॉलीबॉल है, यहाँ चेस है, खो खो वगैरह है, कबड्डी वगैरह है, बैडमिंटन है, टीटी टेबल टेनिस है, ये सारे स्पोर्ट्स हम यहाँ पे अरेंज कराते हैं। साथ में एजुकेशन के बारे में तो आपने 10th रिजल्ट आपने लोगों ने देख ही लिया, हमारा हर साल भी ऐसा रहता है, इस बार कुछ नया नहीं रहा है, हर साल आशा के अनुरूप यही हमारा रिजल्ट रहता है। तो आगे फ्यूचर में यही है कि बच्चों के साथ में ऐसे मेहनत करनी है, टीचर जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि कहाँ कोई जरा सी मिस्टेक कमी रही है उसकी पूर्ति की जा सके। आपसे ये भी जानना चाहूंगी, सरकारी अगर हमें योजनाओं की बात करें, आप प्राइवेट सेक्टर की अभी हम चलिए हम बात कर रहे हैं, पर सरकारी योजनाएं भी बहुत सारी आ रही हैं बच्चों की बेहतरी भविष्य के लिए। क्या कुछ सरकार से कुछ हमारे चैनल के माध्यम से संदेश कोई देना चाहेंगे? कोई अपेक्षाएं हैं जो और बच्चों के डेवलपमेंट में काम आए ओवरऑल? मैम मैं गवर्नमेंट से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जितना गवर्नमेंट स्कूल में जो भी योजनाएं चल रही आ रही है बच्चों को लेकर, तो हम भी ये चाहते हैं प्राइवेट सेक्टर में भी वो लागू की जाए। साथ में जो आज एडमिशन होते हैं हमारे पास में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो प्री प्राइमरी कक्षा होती है, नर्सरी, एलकेजी और यूकेजी, जो PP3+, PP4+, PP5+ के नाम से जानते हैं, उनमें गवर्नमेंट एडमिशन तो ले लेती है लेकिन उनका भुगतान नहीं करती है। तो हमारे सामने पेरेंट्स के साथ और हमारे साथ में एक टॉपिक रह जाता है वाद विवाद में कि हमारा बच्चा आरटी में सिलेक्शन हो गया है लेकिन आप फीस मांग रहे हो उससे, तो हमारे पास भी उनकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई फीस आती नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट को आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी जो आरटी के बच्चे एडमिशन होते हैं उनके लिए हमको भुगतान किया जाए, जिससे कि पेरेंट्स को भी फाइनेंस की करे और एक वाद विवाद भी ना हो पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में। ठीक है। आखिरी सवाल आज के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी शंकर जी,
पहले की तुलना में, अगर मैं पिछले साल की तुलना में बात करूं, इस साल आपके स्कूल में किस तरीके से बढ़ोतरी देखी गई है, जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, कितने प्रतिशत की, अगर मैं 100% में से बात करूं, कितना रेशियो देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो हमें ये बताइए। और दूसरी चीज, सवाल साथ में ये भी ऐड करना चाहूंगी, ऐसी क्या बात है आपके स्कूल में कि लोग, जो अभिभावक है इस वक्त देख रहे हैं, वो आपके स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं? लोगों से अलग क्या बनाता है आपके स्कूल को? दोनों सवाल का जवाब एक एक करके। देखो मैम, इसके बारे में तो पेरेंट्स जानते हैं, मेरे को पिछले 15 ईयर से इस फील्ड के अंदर हूँ। तो अलग से कुछ भी नहीं है। बाकी पेरेंट्स के साथ में जो मेरे कैंपस के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, कैंप ओपन है, यहाँ ऐसा कुछ सारी नहीं लिखा फैसिलिटीज, ठीक उनको है। छुपाया जा सके, ऐसा कुछ भी नहीं रखा जाता। साथ में मैं तो यही चाहूंगा कि पेरेंट्स आके कैंपस को देखें, ठीक है। आपने हमारी टीचिंग टीम से मिले और हमारे बच्चों का डिसिप्लिन चेक कीजिए ठीक और है। साथ में फैसिलिटीज आपको देंगे। तो इतना कुछ है नहीं, बाकी मैं ये कहूंगा एक बार पेरेंट्स को हमारी संस्था विजिट का करना चाहिए, कैंपस का आके विजिट करना देखना चाहिए। चाहिए। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये था शंकर जी, कि इस बार अगर मैं प्रतिशत वाइज, अगर मैं बात करूं आपसे परसेंटेज वाइज, तो कितना अंतर देखने को मिला है? इस बार बच्चों के रिजल्ट किस तरीके से आए हैं? देखो मैम, रिजल्ट तो हर साल ही इम्प्लीमेंट हो रहा है ठीक है। और हमारा तो हमेशा ही 100% यही करता है, कोई बच्चा सेकंड डिवीजन में नहीं है पिछले 3-4 ईयर से। तो सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन है, तो 60% से ऊपर के बच्चे हैं सारे ही। 60%, ओके। तो ये थोड़ा सा गवर्नमेंट थोड़ा सा कोर्स को इजी कर रही है, ठीक है। एग्जेक्टिव टाइप थोड़े से संख्या बढ़ रही है ठीक है। बोर्ड परीक्षा के अंदर, तो जिससे कि बच्चों का रिजल्ट थोड़ा सुधर ही रहा है। हम्म। ठीक है। शंकर लाल गौस्याल जी आज हमारे साथ थे, तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। हम फिर किसी चर्चा में आपके साथ जरूर मिलेंगे। तो हमारे साथ आपने देखा कि खास मेहमान थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता, जिनके द्वारा आज हम अपने आज के खास मेहमान से जुड़े हैं। दुर्गा सिंह कुमावत हमारे वरिष्ठ संवाददाता श्री माधोपुर सीकर से। हमेशा खबरें इनके द्वारा, इनके एकेडमी के हमारे यहाँ प्रकाशित होती हैं, आई हैं, और बेहतरीन परिणाम जो है इनके एकेडमी का, घोसियाल चिल्ड्रंस एकेडमी की हम बात कर रहे हैं, हमें देखने को मिला है। तो देखिए, अंत में घोसियाल चिल्ड्रन एकेडमी की अगर हम बात करें, भारनी का ये जो परिणाम है, केवल एक अंकों की तालिका तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये उन सैकड़ों सपनों की उड़ान है जो श्री माधोपुर के इस पावन धरा पर चल रहे हैं। शंकर लाल जी और उनकी पूरी टीम ने ये सिद्ध कर दिया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अगर हो तो और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बल्कि समर्पण और सही विजन काफी है एक परिणाम के लिए। सभी सफल विद्यार्थियों, गौरवमयी अभिभावकों और संस्था के कर्मठ शिक्षकों को इस ऐतिहासिक सफलता की न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आपकी ये चमक जो है हमेशा बनी रहे। फिलहाल की खास चर्चा में इतनी ही। देश और दुनिया की बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।